चलिए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया है। बाकी लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब मैं छोड़ भी दिया तो टेंशन नहीं है आज। तो ये क्वेश्चन क्या ओके आया था सर। चैत्रा? एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था? नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या था? सर ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, मतलब किस डेट से किस डेट में मनाया जाता है। अरे बाप रे, कितना खतरनाक हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन आया था कि नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ऐसा। अच्छा, मतलब वही घुमा फिरा के वही आया। हाँ हाँ, दोनों तो टाइप के आए थे। हॉर्नबिल नागालैंड का है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया हाँ, जाता है। बड़ा फेस्टिवल है, 2000 से ये स्टार्ट क्योंकि हुआ। वहाँ का फेमस चलिए, फेस्टिवल है इसके लिए। 2000 ठीक या है, वेरी गुड। 2006। 2000, 2000। 2000, 2000। ठीक है, देखो अब जैसे चैत्रा ने बोला ना, तो अब सबको याद रहेगा क्योंकि स्टोरी आ गई ना थोड़ी। तो इसीलिए क्लास में रहना जरूरी है और वीडियो ऑन करना जरूरी है। ठीक है, अब कोई ये नोट्स ले लेगा, उसको क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। तो बहुत लोग नोट्स दे दो सर, नोट्स दे दो सर। पता नहीं नोट्स में क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा नोट्स में। वैसे ही पड़ा रहेगा, पीडीएफ पीडीएफ खेलेगा तुम्हारा मोबाइल। ठीक है, तो इसलिए क्लास में आओ और खुद नोट्स बनाओ तो फायदा होगा। चलते हैं, ये है मणिपुर का चेहरा बाव, मणिपुर का। और मणिपुर ट्राइब्स जो है वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये मणिपुर के न्यू ईयर के हिसाब से भी है। न्यू ईयर ऑफ मणिपुर ये सेलिब्रेट होता है चेहरा बाव। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी के पास कुछ हो इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड करना। उसके बाद है वांगला, वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल जो है वो मेघालय का है, मेघालय का है। ठीक है, बाय गारो ट्राइब्स, गारो ट्राइब्स। गारो, खासी, जयंतिया, ये ट्राइब्स है ना इधर। तो गारो वाला जो है वो मनाता है मेघालय में। और ये जब विंटर स्टार्ट होती है तो उस समय ये फेस्टिवल होता है। तो बिगिनिंग ऑफ विंटर, ये फेस्टिवल जो है इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ विंटर। विंटर स्टार्ट होने से पहले, मतलब ऐसा है कि ये फेस्टिवल शुरू हुआ मतलब विंटर शुरू हो गया है, ऐसा एक इंडिकेशन भी माना जाता है। तो विंटर शुरू होते ही ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। सर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ वैष्णवी। सर इसको द 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किसको? ये वांगला को हाँ। क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल। नहीं, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और हाँ, इसको द 100 ड्रम्स नाम भी दिया गया है ये फेस्टिवल को। अच्छा, 100 ड्रम्स भी नाम दिया गया है। हाँ तो क्यों, किसमें क्या 100 ड्रम्स बजाते हैं क्या सब? हाँ कुछ हाँ। और? अच्छा, तो 100 ड्रम्स फेस्टिवल तो बहुत बड़े पैमाने पर होता होगा। मतलब ढोलक जैसा ड्रम 100 लेके डग 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 कुछ करता होगा। ठीक है, तो ये हो गया वांगला फेस्टिवल। अब चलते हैं सेकुलर वाला देख लेते हैं, जिसमें अपना रक्षाबंधन, तीज, ये सब है, ओणम। तो बहुत तो आप लोगों को याद ही है। जो याद है उसको स्किप कर लेंगे फटाफट। और इसको एक टाइटल दे दीजिए, सेकुलर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं मैं। सेकुलर फेस्टिवल। ठीक है, सेकुलर फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई रिलीजन बेस्ड नहीं रहेगा, रिलीजन का डोमिनेशन नहीं रहेगा, हर लोग जो है इसको मनाते होंगे। तो उस तरह का कौन कौन सा फेस्टिवल है उसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं। पहला है गंगौर फेस्टिवल, GANGAUR, गंगौर फेस्टिवल। गंगौर फेस्टिवल जो है वो है राजस्थान का। निकिता आई है? निकिता राजस्थान वाली आई है? नहीं आई? और कोई है राजस्थान का? हाँ सर। हाँ बोलो भाई, कुछ जानते हो क्या गंगौर फेस्टिवल? हाँ सर, गणगौर फेस्टिवल है ना, उसके ऊपर अभी ये क्वेश्चन भी आया था CHSL में कि वो कौन सी गॉडेस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आंसर गौरी था।
क्या 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 क्या, फिर से बोलो। सर जो गणगौर फेस्टिवल है ना, वो कौन से हाँ, गॉडेस के लिए मनाया जाता है, मतलब कौन है मेन रीजन? तो वो गौरी देवी है। पार्वती है क्या? यहाँ पार्वती लिखा है। एग्जाम में आंसर था ना, वो गौरी था सर, ऑप्शन में भी। सॉरी, पार्वती, यहाँ पार्वती सर लिखा है, पार्वती पार्वती गौ। और गौरी। हाँ, ये पार्वती और गौरी तो एक ही हुआ ना। सर हाँ, वन पार्वती एंड द सेम और ही है। गौरी एक ही है। हाँ। हाँ, यस, वेरी गुड, और थैंक यू। उसको सर गौर भी कहते हैं। पार्वती गौरी गौर तीनों एक ही है। हाँ, ठीक है भाई, तो ये लिख दीजिए, इन द ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती, ये सेलिब्रेट की जाती है इन द ऑनर ऑफ गॉडेस। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं राइट ट्रैक पे हैं, इसका मतलब जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो सब एग्जाम में पूछा रहा है और पूछ रहा है, तो अपन जो है वो राइट ट्रैक पे है, इसका मतलब नहीं। यस चलो, सर। गंगौर फेस्टिवल याद रहेगा अब सबको। अब यहाँ पर पर्वती निकला मेरे मुंह से, तो अब सबको याद रहेगा कि सर ने गलत बोला था। ठीक है, तो गलत बोलना भी जो है ना वो अच्छा होता है एग्जाम, मतलब पढ़ते वक्त गलत बोल दो तो फिर कोई करेक्ट करेगा तो याद रहेगा कि अरे हाँ, पर्वती सर ने बोला था। चलो सेकंड चलते हैं। खजुराहो तो सबको याद रहेगा मुझे लगता है। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश खजुराहो। में। हाँ, खजुराहो एमपी। डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये है मध्य प्रदेश। ये स्टार्ट हुआ है 1975 से, और मेनली ये प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये जो है स्टार्ट किया था 1975 से, लगातार खजुराहो डांस फेस्टिवल चल रहा है। सर कोई है अभी मध्य प्रदेश का? बोलो वैष्णवी। सर अभी ये मध्य डांस प्रदेश। फेस्टिवल में खजुराहो वाले वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था ना, कथक डांसर्स के बारे में। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड बना था क्या? हाँ, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अरे बाप रे, किसी को पता है इसके बारे में? कोई ऐड कर सकता है खजुराहो डांस फेस्टिवल में कुछ रिकॉर्ड वगैरह रिकॉर्ड? खजुराहो टेम्पल का भी नाम है। क्या क्या? खजुराहो क्या मंदिर का नाम है? हाँ, हाँ मंदिर है। हाँ, मंदिर, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं तीज। तीज जो है वो सबको पता होगा नहीं? नॉर्दर्न इंडिया नॉर्दर्न वाले जो इंडिया। है, हाँ, वो मनाते हैं। महिलाएं जो है वो हस्बैंड के लिए मनाती है। सिद्धेश पता है? सिद्धेश, तीज नहीं, अभी सुना। यस अभी यस सुना सर, है? पता है तीज। हाँ, जिसको नहीं पता है वो मम्मी से बात करे, मम्मी रखती है कि नहीं। ठीक है, तीज। अब चलो, शेर ए गुलफरोशन। गुलफरोशन। सर, वो स्टार्टिंग शेर, का क्या लिखा है? SAIR डैश E डैश GULFA, गुल्फा, ROSHAN, रोशन। गुल्फा रोशन ओल्ड दिल्ली में मनाते हैं, और ये जो है एनुअल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फूलों का त्योहार है, एनुअल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। और इसको फूल वालों की सैर भी बोला जाता है। फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर भी बोला जाता है। ठीक है, फूल वालों की सैर। ये हो गया शेरे गुलफान से याद रखोगे, फूल से रिलेटेड। सर तेलंगाना में भी ये फ्लावर वाला फेस्टिवल होता है, बतुकामा करके। वो नाम क्या है, नाम बताओ। बटुकामा। क्या क्या स्पेलिंग? BH हाँ, ATU बी BH BHATU TU भट्टू। कामा KAMA।
KAMA, भटुकामा। हाँ, तेलंगाना में होता है ये। लिख लो भाई, भटुगामा तेलंगाना। तेलंगाना फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। ये भी सेक्युलर में ही काउंट होगा। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये सेक्युलर में था। सेकुलर सेकुलर में ही होगा। फ्लावर किसी एक का थोड़ी ना है, सिर्फ तो नेहरू जो जी थोड़ी सर, लगाएंगे। हाँ नहीं नहीं, आपने बोला था कि इसमें कोई रिलीजन का डोमिनेंस स्टेटस नहीं रहता ना, मतलब डोमिनेंस, तो फिर वो फर्स्ट वाला फिर तो गॉडेस पार्वती मतलब हिंदू का ऐसा कुछ है क्या फिर? पता नहीं, गॉडेस पार्वती तो है, वो तो कह सकते हैं हिंदू एक तरह से, लेकिन वो सेकुलर वाले में ही दिया हुआ है तो इस बुक एग्जाम में में। ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं ना, मतलब सेक्युलर है नहीं कि नहीं, वो ऐसा? नहीं पूछ नहीं नहीं, वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब साउथ चलते हैं। त्यागा, त्यागा राजा, त्यागा राजा, आराधना। त्यागराज एक ये था, उनके नाम पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु में है। और कावेरी ये रिवर वही भी है। है वहां पे। क्या 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 बोल रही हो प्रियंका? सर जो कावेरी रिवर है हम्म। वहां पे कुछ इसका होता है ना, सेलिब्रेशन म्यूजिक के साथ, कार्निवल म्यूजिक के साथ। तो ये लिखा है यहाँ पर, जो त्यागराजा करके कोई तमिल सेंट है, ठीक है, उनका जो समाधि है, हाँ। उसी के समाधि के पास जो है ये लोग सब इकट्ठा होते हैं और वहां पर ये फेस्टिवल मनाते हैं। त्यागराजा, उनका जो समाधि डे है, द समाधि डे, समाधि डे ऑफ सेंट त्यागराजा, ऐसा लिख दो। त्यागराजा जो है एक सेंट है, उसके उसमें हुआ है। ठीक है, अभी मंगलम बहुत देर से एक फेस्टिवल का नाम चैट पर चैट किए जा रहा है। जो फेस्टिवल अभी आने वाला है उसका नाम है रक्षा बंधन। रक्षाबंधन जो है वो हर एक लोग मनाते हैं, कोई एक स्टेट का तो है नहीं। और इसका मतलब क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए है। जो भाई है उनका एक बॉन्ड बनता है बहन के साथ, और एक कमिटमेंट होती है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। वो है हमारा रक्षाबंधन। ओनम जो है वो केरला का है, ये सबको पता होगा, और ये हार्वेस्ट वाला है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओनम के बारे में कोई कुछ ऐड करो। सर मतलब मलयालम का ना फर्स्ट मंथ होता है, न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ में ही सेलिब्रेट करते हो ओणम। हाँ, जैसे कि इधर मकर संक्रांति होता है नॉर्थ में, उसी समय होता है ना ओनम। ऐसा हुआ, चावल की पहली हाँ खेती करते हैं तो सर। वो सब ये सर किया जाता ओणम है। है ना वो अगस्त में बट होता है सर, यूजुअली। और जो न्यू ईयर है वो सर हाँ, केरला का विशु है, जो अप्रैल में होता है। अच्छा, तो फिर जनवरी में क्या होता है? पोंगल। सर जनवरी में केरला का कुछ नहीं होता है, लाइक एज मच मुझे जितना पता नहीं, है उतना। केरला नहीं, साउथ का कुछ होता है क्या? पोंगल कब होता है? पोंगल पोंगल। तमिलनाडु में होता है। पोंगल पोंगल तो सर तमिलनाडु वो में। मल्टी स्टेट्स में एक्चुअली पोंगल तमिलनाडु का। तमिलनाडु नहीं नहीं, आंध्र मल्टी प्रदेश में स्टेट भी में है। तो, सर, मल्टी स्टेट तो अभी सर हो गया ना, पोंगल स्टार्टिंग जो है स्पेशली वो तमिलनाडु पोंगल का से है। तमिलनाडु में आएगा, और वो भी हार्वेस्ट वाला ही है। तो ये फिर होता कब है हार्वेस्ट फेस्टिवल? पोंगल ओनम में मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। सर ओणम जो है वो सर अगस्त सितंबर में हाँ, होता है यूजुअली। तो होली वाला कौन सा है? होली, हमारा जो होली होता है उस समय कुछ होता है क्या उधर? सर होली मतलब यूजुअली मार्च में होता है ना, तो हाँ, आप अप्रैल में अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो अप्रैल के स्टार्टिंग में अप्रैल 14 को ऐसा कुछ तभी होता है विशु, जो कि केरला का न्यू ईयर है, लाइक प्रॉपर वाला। हाँ, भवेश कुछ ऐड कर रहे हो?
सर वो पोंगल, बिहू, बैसाखी है ना, वो सारे एक ही टाइम पे होते हैं, लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बट उनका जो डे होता है ना, वो सेम होता है कैलेंडर में, पंचांग के अनुसार। हम्म, हाँ हार्वेस्ट वाला है। चलो अब चलते हैं झारखंड। सरहुल। सर वो क्या लिखा है? हाँ हाँ, किसको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है? सर वो केरला के बाजू में और तमिलनाडु के बाजू। केरला के बाजू में हार्वेस्ट हार्वेस्ट। फेस्टिवल, तमिलनाडु के बाजू में हार्वेस्ट फेस्टिवल, अच्छा, दोनों का झारखंड के हुआ। बाजू में कुछ नहीं लिखा है। फिर झारखंड के लेफ्ट में क्या लिखा, कौन सा फेस्टिवल है वो? सरहुल, SARHUL, सरहुल। सर एक और एक न्यू ईयर का ही फेस्टिवल है, उगड़ी। हम्म, अपने क्या नाम गुड़ी है? पड़वा, उगड़ी। उगड़ी है युगादि है, समझे? युगादि। हाँ, युगादि है। कन्नड़। युगादि है सर, कर्नाटका एक्चुअली का हाँ, जो जो उगड़ी गुड़ी उगड़ी कर्नाटक। पाड़वा का कर्नाटक इक्वालेंट वाला है। है। हाँ, हाँ, न्यू ईयर। वो वाला उगाड़ी। हाँ कर्नाटका आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन देखा था मैंने। हाँ हाँ, वेरी गुड। वो उगड़ी कर्नाटक वाला सर याद रखो सब लोग। हाँ सर उगाड़ी का हाँ, UGADI है। अच्छा यू है। चलो भाई, कर्नाटक वाले दुखी हो जाएंगे फिर। उगड़ी ये ठीक है। सौम्या की तरह बोल रहा हूँ, उगड़ी। याद रहेगा? युगादि, युगादि सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये लिखो, सरहुल जो है वो न्यू ईयर फॉर ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। न्यू ईयर फॉर एक जो ट्राइबल्स है झारखंड का, वो लोग मनाते हैं। ठीक है। और और कौन सा है? गुड़ी पाड़वा हो गया। अच्छा, न्यू ईयर का जो है अलग से एक ये बना हुआ है, वो लिख लेते हैं, वहां पर उगड़ी भी आ जाएगा। देखो, न्यू ईयर का अलग से लिखते हैं, गुड़ी पाड़वा, ये तो याद रहेगा। गुड़ी पाड़वा या पावा, ये हो गया महाराष्ट्र का। विशु जो चैत्रा बोल रही है बार बार, केरला का। उसके बाद है पुथांडु, ये है तमिलनाडु का। उसके बाद है ये उगाड़ी या उगड़ी, आंध्रा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक दोनों में है, कर्नाटका। उसके बाद है नब, नव बर्ष, BARSHA, नव बर्ष है वेस्ट बंगाल का। ये याद रखो, न्यू ईयर वाला। ठीक है। किसी को कुछ पूछना बताना है, विशु में क्या होता है, गुड़ी पाड़वा में क्या होता है, कुछ ऐड करोगे तुम लोग? क्या क्या होता है, कोई स्टोरी? गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र के लोगों को याद रहेगा। हाँ भवेश, कुछ ऐड करोगे? सर इसका नहीं है, बट ओनम का है, जैसे वो बोट रेस जो होता है ना, वो ओनम में होता है। क्या होता है ओनम में? बोट रेस सर। वोट रेस। बोट बोट BOAT, बोट, बोट, नाव जो अच्छा रहता है वो ना, समुद्र हाँ। के किनारे है तो वो, बोट पे रेस करेगा, ये बोल रहे हो? हाँ, वल्लम कल्ली बोलते हैं उसको। हाँ, अब जहां पर समुद्र है वहां तो वही होगा। हमारे बिहार में होता ओनम तो हम लोग कबड्डी खेलते, सर बैक क्योंकि वाटर्स है ना केरला के, वहां पे होता है ये बोट रेस। हाँ हाँ। चलो बढ़िया है, ये सब याद रहेगा उधर सबको। विशु। वो ड्रैगन बोट रेस है क्या वो? अब बोट का टाइप बताओ सिद्धेश, कोई जाएगा अभी? अभी केरला नहीं में सर, बहुत वो खतरनाक मैंने एक रील देखा था। लैंडस्लाइड हुआ है केरला में, अभी बोट ही बोट चलेगा। हाँ, वायनाड में सर ऑलमोस्ट 300 हाँ लोग मर गए। हाँ, बहुत बुरी खबर है, थोड़ा चिंतित खबर है, लेकिन प्रकृति जो है वो वही है, कुछ नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं नया टॉपिक, रिलीजन के बारे में कुछ फैक्ट, एग्जाम से रिलेटेड। रिलीजन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा रिलीजन है इंडिया में। रिलीजन इन इंडिया।
आर्ट एंड कल्चर में तुम लोग अगर कुछ टॉपिक सुझाओगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आपको लगे कि सर ये टॉपिक पहले करवा दीजिए तो मुझे बता देना, तो उसको हम लोग पहले कर लेंगे, या जैसा मैं चल रहा है मेरा वैसा चलता रहेगा। आप लोग जैसा बोले उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग। रिलीजन से रिलेटेड है तो रिलीजन में हम लोग ने देखा है हमारे यहाँ कौन कौन है। हिंदू है, ठीक है। उसके बाद हिंदू धर्म है, और मुस्लिम है, बुद्धिज्म है, जैन है, क्रिश्चियन है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम, सिख। ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले तो ये चारों। सिख, उसके बाद क्रिश्चियन, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन। क्रिश्चियन, जोरोस्ट्रियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ, उसके बाद बुद्ध, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हो गया ना 6। तीन तीन, ये 6 जोरास्ट्रियनिज्म। अपने को जोरोस्ट्रियन से पढ़ना है। सर। अपने को जो पढ़ना है वो ये 6 है, ठीक है। चलते हैं हिंदू के बारे में। मैक्सिमम लोग तो हिंदू हैं क्लास में, तो ज्यादा हम मुझे टाइम नहीं लगेगा। हिंदुज्म, हिंदुज्म के बारे में क्या क्या है। सर पारसी हाँ भी एक सुप्रिया। अलग रिलीजियन है ना? जो हाँ उसको हम पारसी लोग, होते हैं वो भी हाँ हाँ, पारसी जो है वो हम लोग माइनॉरिटी में पढ़ते हैं ना, माइनॉरिटी में, तो वो भी अलग रिलीजन है। जी सर। ठीक है, अपन ये 6 जी। को पहले कवर करते हैं। सर एक बार ऊपर। हिंदुज में, हिंदुज में आ जाओ। क्या हो गया सिद्धेश? हाँ नहीं, कौन सा हाँ, एक्स्ट्रा दिखा पहले तो। लिख लिया। हो गया सर। हाँ हाँ। सॉरी। चलो, अब हिंदू से रिलेटेड जो फैक्ट है, ये बताओ कि पूरे वर्ल्ड में हिंदू का जो संख्या है नंबर वाइज, वो कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है? थर्ड। थर्ड है, वेरी गुड। तो ये जो है थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है? अलग होगा कोई? फर्स्ट पे क्रिश्चियन है, सेकंड पे मुस्लिम है। क्रिश्चियन है मुस्लिम फर्स्ट पे, सेकंड। सेकंड पे मुस्लिम है, थर्ड पे हिंदू है। ठीक, पूरे वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया में एक नंबर पे हिंदू है, ठीक है। और हिंदू धर्म का ना कोई फाउंडर है क्या? कोई फाउंडर है? जैसे मुस्लिम में देखो फाउंडर था, क्रिश्चियन में नहीं भी सर, फाउंडर था, नहीं हिंदू में फाउंडर कोई नहीं है। फाउंडर नहीं है। लिख लो, नो स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक फाउंडर। कोई भी स्पेसिफिक फाउंडर जो है यहां पर हमें नहीं पता है। जो इनका रूट है, ये हम लोगों ने पढ़ा है वेदा में। रूट जो है हिंदू धर्म का वो है वेदास। वेदास में कितने वेद हैं? 4। कौन कौन सा? सब लोगों को पता होगा। ऋग वेदा। ऋग्वेद, सामवेद, अच्छा, आज, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ वेरी गुड। अथर्ववेद। आज कोई पहली बार आए हैं क्या क्लास में? ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट टाइम? ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट टाइम कोई है? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तिवारी फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और तेजश्री पाटिल, तुम पहले भी आई हो ना? हाँ, तुम डोंबिवली वाली हो, राइट? हाँ, संतोषी तो पुरानी है। सौम्या, अक्षय, ऋतुराज, जयश्री, वैष्णवी, सिद्धि, प्रणाली, सब तो पुराना ही है। ईशा, कौशल, तनु, तनु, तनु कौन है? तनु, दुर्गेश, रेनू। तनु, आपका वीडियो ऑडियो ऑन करिए। तनु कौन है? पहली बार है? चलो भाई, चलते हैं फिर। मतलब मेरा जानना यह है कि जो पहली बार आए हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्वज्ञ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोलना है? बोलने हाँ की जी, स्थिति में हाँ हो? हाँ जी सर। हाँ सर। आ रहा हो है गया समझ सर। में? हाँ सर। हाँ, कल, कल जो है ना मॉक रहेगा 11 से 12। तुम आ सकते हो मॉक देने के लिए 11 से 12।
सर सर देखता हूँ सर मेरा तो सर क्लास सर नंबर सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ क्योंकि मॉक में फिर समझ में आएगा कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं। हाँ सर। चलो फिर ठीक है, चलते हैं अपन। हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबको पता ही है ये, ऋग्वेद, यस सामवेद, सर। यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेदा, ये 4 है। एपिक्स कितने हैं? एपिक्स ग्रंथ, महाग्रंथ, दो है सर, रामायण दो। और महाभारत। टू। हाँ, रामायणा और महाभारता, ठीक है। उसके बाद बस हो गया। सेक्स भी लिखोगे? सेक्स पूछ सकता है। सेक्स जो है वो कितने हैं? 4। एक है वैष्णव, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म, दूसरा है शिवा, शैव, शैव, हाँ शिवा, फिर है शक्ति, विष्णु है, और फिर है स्मार्टिज्म। पहला है वैष्णविज्म, दूसरा है शैविज्म, फिर है शक्तिज्म और स्मार्टिज्म, ठीक है। बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ पुरानाज, ये जो है स्मार्टिज्म। 3 ही मेनली हम लोग जानते हैं, चौथा वाला नया होगा आपके लिए, तो इसके बारे में लिख लीजिए। ये जो है बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ पुरानाज, जो पुराण है उसके टीचिंग पे बेस्ड है, बेस्ड ऑफ टीचिंग ऑफ पुरानाज। तो 4 जो है वो सेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब मुस्लिम। हिंदू के बाद चलो मुस्लिम फटाफट निपटाते हैं। मुस्लिम को क्या बोलते हैं? इस्लाम, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर है वो क्या नाम है उनका? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद। हाँ हजरत भाई, मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद इसका जो होली बुक है उसका नाम क्या है? कुरान। 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 और अभी हमने जस्ट सीखा है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है, रिलीजन। ठीक है, वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। और यहाँ जो है 2 सेक्ट्स है मुस्लिम में, 2 सेक्ट्स होता है। एक है शिया और शिया, सुन्नी। सुन्नी। यस सुन्नी, शिया और सुन्नी। और हिंदू, ये हिंदुस्तान में कौन है, शिया है कि सुन्नी है ज्यादातर? दोनों है। ज्यादा? दोनों है ना। दोनों सुन्नी है ज्यादा सर। है, शिया, शिया, सुन्नी ज्यादा है सर। सुन्नी। हाँ, मेजोरिटी जो आबादी है हमारी, मेजोरिटी वो है सुन्नी। लिख लो, मेजोरिटी इन इंडिया, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स आर सुन्नी। सुन्नी वाले ज्यादा हैं, ठीक है। चलो अब ये चलते हैं। हाँ जल्दी बोलो सिद्धेश, फटाफट खत्म करना है। सुन्नी, सुन्नी मतलब सऊदी अरबिया है क्या? मतलब उधर वाले है, ऐसा है? ये नहीं पता मुझे, कोई कोई बता अच्छा, सकता है शिया और सुन्नी का डिफरेंस? उधर उनका ये रहता है ना, मक्का ऐसा कुछ। हाँ सुप्रिया कुछ बोल रही हो क्या? कोई है जो इसके बारे में बता सकता है? अंजलि, प्रियंका? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा है। कृष्णा? चलो फिर यस सर। चलते हैं आगे। बुद्धिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। फाउंडर कौन है? महात्मा बुद्ध। लिख लो फटाफट, महात्मा बुद्ध।
ओरिजिनेटेड जो है वो कहाँ से हुआ है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया से। याद है अपने को दोनों पॉइंट। तीसरा है, इसमें जो है 3 ज्वेल्स है, JEWELS, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धम्म संघ। जो हम लोग कल ही कंप्लीट किए हैं। वेरी गुड। बुद्धा, धम्मा और संघा, ये क्या है? ज्वेल्स है, 3 ज्वेल्स। उसके बाद होली बुक जो है त्रिपिटका, कल हम लोग ये भी पढ़े थे। त्रिपिटका जो इनका होली बुक है वो है त्रिपिटकास, जिसमें है विनय पिटका, सुत पिटका, अभिधम्म पिटका। लिखना है तो लिख लीजिए। विनय, हाँ मैडम, हाँ बोलिए, क्लास चल रही है। हाँ, नहीं होता है एक्सपायर, वही सेम लिंक पे उसको बोलिए ज्वाइन होने के लिए। हाँ हाँ, ओके। सुत्ता पिटका और अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका ऑलरेडी कल हम लोग देखे हैं। इनका लैंग्वेज क्या है? पाली। लैंग्वेज है इनका पाली। चलो आगे बढ़ूं मैं फटाफट, ऑलरेडी कल हो चुका है सर डिस्कशन, नया कुछ भी नहीं। फाउंडर के नीचे क्या लिखे हैं? अरे, ओरिजिन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सुप्रिया। ठीक है, आगे बढ़े। यस। चलो, ऑलरेडी कल का है इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं। फिर चलो जैनिज्म, और कल पढ़ा है ना इसलिए ये आज कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फाउंडर इनका है भगवान महावीर, कल पढ़ा है ये भी। ओरिजिन जो है इनका किधर है? इंडिया में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। हाँ, इसमें एक चीज जो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेद की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया है। एक तो ये पॉइंट पूछा है एग्जाम में। दूसरा है, इन लोगों का बिलीफ था किसमें? आत्माओं में। ठीक है, बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्माओं में ये लोग विश्वास रखते थे। ठीक है, मतलब आत्मा होती है। उसके बाद इनका जो है 2 मेजर जो सेक्ट्स है, SECT सेक्ट्स, वो है दिगंबर और श्वेतांबर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिगंबर, दिगंबराज और श्वेतांबराज, श्वेतांबराज। दिगंबर जो है वो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। और ये जो श्वेतांबर है ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं। श्वेत मतलब व्हाइट, व्हाइट कपड़े पहनते हैं। व्हाइट। हाँ, इनका जो होली बुक है, होली बुक किसी को पता है? कल पढ़ाया था। चैत्रा, होली बुक बताओ। अंजलि, कल्प सूत्रा, यस। और होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट लिखा हुआ है अंगाज, उपअंगाज और पुराण, पूर्वास, पूर्वास, ANGAS, अंगाज, उपअंगाज और पूर्वास। ठीक है, होली टेक्स्ट। बुद्ध हो गया, जैन हो गया, अब क्या बच गया? क्रिश्चियन। सर ये आपने जो 3 अभी लिखा है वो कल नहीं लिखाया था ना? नहीं, कल नहीं लिखाया था। क्रिश्चियनिटी में चलते हैं।
ये लिख लिया सबने। अपन ये पढ़ेंगे अभी जब हम लोग उसमें महावीर जब कंप्लीट करेंगे एक दिन पूरा। हाँ सर एक बोलो बोलो डाउट है, अंजलि। जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं कि सोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ और तो इसमें कहते हैं सोल एग्जिस्ट करता है, ये पूछता भी है एग्जाम। करता है। और हाँ बुद्धिज्म में बोला है कि वेदास के अथॉरिटी को मानते नहीं है, तो जैनिज्म में तुम्हारी वेदास को आवाज मानते हैं। आवाज ये हो गया तुम्हारा, मतलब क्या बोलेंगे, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ हेलो, हाँ बोलो थोड़ा क्लियर। जैनिज्म में वेदास को मानते हैं या नहीं? जैन में वेदा को नहीं मानते, रिजेक्ट किया ना इसने। वेदा को उसने भी रिजेक्ट रिजेक्ट कर किया दिया। है। हाँ बुद्ध ने भी रिजेक्ट किया है। हाँ ठीक। ठीक है, वेद को तो वो भी नहीं माना है ना, तभी तो बोला ब्राह्मण का ये हो मूर्ति पूजा नहीं हो, ये सब बोला। और बाद में क्या हुआ, वही चीज मानने लगे, इसलिए डाउनफॉल हुआ था जो कल देखे थे। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन दोनों में डिफरेंस है,